डीएनए और फोरेंसिक के लिए अब नमूने कराची से बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे। सिंध हुकूमत का फोरेंसिक साइंस और डीएनए लेबॉर्ट्री कराची में बनाने की तैयारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में 30 एकड़ अराजी पर साइंस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री का 22% काम हो गया। मई 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। लैब में कंप्यूटर फोरेंसिक, क्राइम सीन और डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन, डीएनए की सहूलत हासिल होगी। लेबॉर्ट्री के क़याम से कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहकीकात में मदद मिलेगी। अगले साल से भर्तियां शुरू होंगी। डायरेक्टर जनरल साइंस फोरेंसिक और टेक्निकल अमला रखा जाएगा। आलमी मेयार की ट्रेनिंग कराई जाएगी। महकमा जंगलात की 44,000 एकड़ से जायद अराजी पर कब्जा छुड़ाने के लिए फास्ट फोर्स कायम करने का फैसला। एहलकारों की नई भर्तियां की जाएंगी। फॉरेस्ट एक्ट 1927 में तरमीम करने के लिए महकमा जंगलात के कंजर्वेटर जुल्फ़िकार अली मेमन की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। ठट्ठा, शहीद बेनज़ीराबाद, नौशहरो फिरोज सखर, मीरपुर माथेलो, शिकारपुर, लाड़काना, कश्मोर के जंगलात से कब्जा छुड़ाया जाएगा। बेघर अफराद के लिए घरों की तामीर। सर्वे 80% मुकम्मल। 20% सर्वे में सुस्ती पर चीफ सेक्रेटरी बरहम। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला अनहड़ पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। रवा माह सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। मई में घरों की तामीर का काम शुरू होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। जिना अस्पताल और कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल में बेहतरी का मंसूबा। दोनों इदारों में तदरीसी फैकल्टी और कंसल्टेंट्स की नई पोस्टें तख्लीक करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी कायम। अस्पतालों में मरीजों की मेयारी देखभाल के लिए मंसूबा तैयार करेगी। कमेटी माहिरीन की पोस्टें तख्लीक करने के लिए प्लानिंग करेगी। नए पोस्टों के अलावा बजट का भी तयन करेगी। पाकिस्तान रेलवे की हालत जार। 4 जजेस का पाकिस्तान एक्सप्रेस के जरिए रोहड़ी का सफर भारी पड़ गया। ट्रेन से उतरकर गाड़ी में मंजिल की जानिब रवाना हुए। अबतर हालत पर हाईकोर्ट में डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे कराची को तलब कर लिया। ट्रेन की हालत क्यों खराब थी? रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट से सामने पेश होकर आगाह किया जाए। खत का मतन। कराची में आटा मजीद महंगा। ओपन मार्केट में गंदम 116 रुपए किलो महंगी होने के बाद आटे की 50 किलो की बोरी 5800 रुपए तक जा पहुंची। रिटेल में 2.5 नंबर आटा 140 रुपए किलो तक पहुंच गया। फाइन आटा 150 रुपए। छोटी चक्की का आटा 170 रुपए पर फरोख्त होने लगा। छोटी चक्की मालिकान कहते हैं कि गंदम की जिलाबंदी है, जिसकी वजह से आटा महंगा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की गाड़ियों की पकड़ धकड़ की जा रही है, जिससे आटे के बहरान का खदशा हो सकता है। कराची में महंगाई उरूज पर। सुपर बासमती चावल 350 से तजावुज कर गए। सेला चावल 340 तक जा पहुंचे। टोटा और पूनिया चावल भी शहरियों की पहुंच से दूर। 180 से 260 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का अशिया जरूरिया की चीजों की कीमतें काबू करने का मुतालबा। चावल देखो कितना 350 400 रुपए किलो। कारोबार है नहीं है। चलो कारोबार हो फिर भी मामूल काम चलता है। पहले साबुत चावल ले रहे थे 160 170 रुपये वाला, अब उसकी जगह हमारे को टोटा बोनिया मिल रहे हैं। तो अभी हमारी मजबूरी है। अभी 20-25 हज़ार रुपये जिस बंदे की सैलरी है वो 150 से 120 से ऊपर चावल नहीं खा सक रहे। डिप्टी कमिश्नर गरबी गुलाम कादिर तालपुर की जानिब से औरंगी के बनारसी टाउन में बचत बाजार। तमाम ज़रूरी अशिया रियायती कीमतों पर फरोख्त। सहूलत करीबी रिहायशियों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ अशिया सुबह ही ख़त्म हो जाती हैं। दीगर इलाकों से आए शहरियों का शिकवा। शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए फलाही तंजीम मैदान में। गुलशन इकबाल 13D में 100 रुपए किलो आटा फरोख्त होना शुरू। आटा सिर्फ 100 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने सस्ते आटे की फराहमी को तोहफा करार दे दिया। नॉर्थ कराची मदीहा स्टॉप पर वेलफेयर सोसाइटी ने भी बचत बाजार सजा दिया। फिरंगी में अफ्तार दस्तरखान पर रोजा खोलने वालों को सरप्राइज। अचानक ईद जोड़े तकसीम कर दिए गए।
नए कपड़े मिलने पर शहरी भी खुशी से निहाल। रागिब वेलफेयर फाउंडेशन के रूह रवा मियां बीवी शबाना शफीक और राना शफीक कहते हैं कि लोगों के चेहरों पर खुशी से सुकून मिलता है। मुनफरिद अफ्तार में रोज़ादार खुश दिखाई दिए। रमज़ानुल मुबारक में अलखिदमत यतीम बच्चों की कफालत में पेश 1700 यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाई गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं कि कफालत यतामा प्रोग्राम के तहत बच्चों को इज्जत नफ्स के साथ ईद की शॉपिंग कराई जा रही है। हमारी कोशिश है बच्चों को यतीमी का एहसास ना हो। साबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान यूनुस खान ने भी अलखिदमत की काविशों को सराहा। बहुत ज़बरदस्त है और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुआ और बड़ा मुझे अमेजिंग फीलिंग आ रही है कि माशाल्लाह से जब बच्चे आ रहे हैं, कूपन्स ले रहे हैं और उस पर अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर रहे हैं, एक फ्रीडम है उनके पास। माह मुबारक में शहरी बिजली और गैस बंदिश के मसाइल से दो चार। हज़ारा कॉलोनी की मकीन बिजली और गैस की अदम फराहमी से अजियत में मुब्तला। दिन में 3 बार 1.5 घंटे के लिए बिजली बंद रहती है। सहर व अफ्तार में गैस नहीं आती। पानी पीकर रोज़ा रख लेते हैं ख़वातीन का शिकवा। बिजली जाती है 1.5 घंटा और गैस ना सहरी के टाइम होती है ना अफ्तारी के टाइम होती है, अभी भी नहीं है। साइट के सनतकारों ने गैस के बढ़ते बहरान पर तशवीश का इजहार कर दिया। साइट एसोसिएशन सदर रियाजुद्दीन ने हुकूमत से सनतों को गैस की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा किसी भी सनत निजी बिजली घर को गैस फराहमी की मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। सनतों की गैस बहाल ना हुई तो सनतकार पैदावारी यूनिट बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। गैस की ज़रूरत है उतनी गैस की पैदावार नहीं, और अगर उतनी गैस की पैदावार नहीं है तो फिर गैस कम मिलेगी। मुल्क में गैस ज़खायर कम हैं, 24 घंटे फराहम नहीं कर सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस बहरान पर जवाब पेश कर दिया। कहा कि ज़्यादा गैस घरेलू सार्फिन को दी जा रही है। सिंध के अवाम को सहर व अफ्तार में गैस मिलेगी। गैस की वजह से रोजेदारों को तकलीफ को दूर किया जा रहा है। रूस के साथ इस महीने से मुआहिदा हो जाएगा। जिला अस्पताल समेत सूबे के तमाम अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज का बाइकॉट और एहतजाज। सूरत-ए-हाल से मरीज शदीद परेशानी का शिकार। ओपीडीज की बंदिश पर जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल कहते हैं कि जिला अस्पताल से किसी डॉक्टर का तबादला नहीं हुआ। लाइन्स एरिया 75 क्वार्टर में कचरे के ढेर, इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार। बीमारियां फैलने का खदशा। कचरा कुंडी की दीवार खत्म होने से कूड़ा फैल गया। औरंगी टाउन 8 नंबर पर 40 का रोड के नाम से पहचाने जाने वाली सड़क इंतजामिया की गफलत की नजर हो गई। कई बरस से कचरे के अंबार लगने से सड़क का एक ट्रैक मुकम्मल बंद हो गया। कचरे के ढेर से उठता ताफुन बीमारियों का सबब बनने लगा। कराची में मखदूश इमारतों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 485 मखदूश इमारतें देखभाल ना होने के बराबर। ओल्ड सिटी एरिया में क़याम पाकिस्तान से कबल कायम इमारतें खस्ता हाली का शिकार। हेरिटेज हुकाम की तवज्जो की मुंतजर। चेयरमैन तामीर वतन एसोसिएशन सुल्तान ताजवानी कहते हैं हेरिटेज हमारा असासा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने नॉर्थ कराची सेक्टर 5A3 में एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान के हमरा फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को हर हफ्ते एक पार्क का तोहफा देने की नवीद सुना दी। पार्क में काम करने वालों के मसाइल सुने, उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। माली और दीगर अमले को गवर्नर हाउस में इफ्तारी की दावत भी दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डीजी पार्क्स ने कामरान टेसोरी को यादगारी शील्ड्स भी दी। हल्दिया टाउन कराची में 13 में से 12 यूसी से जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर जीत के लिए पुरुमीद। खालिद नियाजी और महमूद हसन कहते हैं कि फतह का झंडा बुलंद करेंगे। इलाही बख्श और जीशान तलोनी ने कहा कि इलेक्शन हो या ना हो, खिदमत का सफर जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट के माड़ी हल्दिया टाउन में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन नहीं हुआ था। 18 अप्रैल को मुनक्किद होगा। की 13 यूसी हैं। एक यूसी पे इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, वो किसी कैंडिडेट का इंतकाल हुआ, और 12 यूसी हमने विन की। और आवाम ने हम पे भरोसा किए, आवाम हम पे भरोसा करती क्योंकि हमने काम किए, तरक्की काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं और अभी भी हमारे काम चल रहे हैं।
खुजानी में 6 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। लाश गटर से मिली, बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद मिले। बच्ची गुज़श्ता रोज अफ्तारी से कबल घर से निकली थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न किसी पर शक है। वालिद का मौक़िफ़। शहनाज अपने घर पे थी, इनका अब्बू दूसरी गली में मजदूरी कर रहा था, तो अपने अब्बू को बुलाने गई थी और अब्बू के पास नहीं पहुंची, रास्ते से गायब हो गई है। तो घर वालों को ये पता था कि भाई वो अपने अब्बू के पास है और अब्बू को ये पता था कि वो घर पे ही है बच्ची। महकमे पुलिस में तबादलों से परेशान पुलिस एहलकार की खुदकुशी, रिश्वत ना देने, नेमत का गुलशन हदीद से गडाप और फिर सखर तबादला कर दिया गया। मलिक शोबा तफ्तीश के मुंशियों से तंगाकर इंतहाई कदम उठा लिया। एहलकार के भाई सैफुर रहमान का इल्ज़ाम, IG सिंध से वाक़े का नोटिस देने का मुतालबा। एहलकार नेमत शहीद पुलिस अफसर का बेटा था, शहीद कोटे पर भर्ती हुआ था। SHO फिरोजाबाद इनाम जुनेजो की वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। कराची में जराइम के बढ़ते मसाइल पर पुलिस ने खुली कचहरी लगा दी। SSP सिटी आरिफ अजीज ने इलाके के DSP और SHOs की मौजूदगी में लोगों के मसाइल सुने। वकीलों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जाते हैं तो पुलिस का रवैया दुरुस्त नहीं होता। साइलिन का शिकवा, नशा करने वाले अफराद की बढ़ती तादाद पर भी सवालात उठाए। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुतल्लिका SHOs को शिकायत दूर करने की हिदायत। वकीलों ने मेहमानों को रिवायती अजरक और फूल पेश किए। IG सिंध के अगवा बराए तावान में मुलविस डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत। कच्चे में जराइम के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुलिस पकेट्स को तमाम सहूलियात दी जाएं। कार्रवाइयों के लिए खुफिया सुराग रसानी नेटवर्क को मजीद तक़वियत दी जाए। IG गुलाम नबी मेमन की इजलास में हिदायत। डाकुओं के खिलाफ डट जाने पर IG सिंध की पुलिस को शाबाश। कोयटा से कराची मुनशियात की तरसील का नेटवर्क चलाने वाला इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम 74 किलो चर्स के मुकदमे में 2 साल से मफरूर था। SP क्लिफ्टन के मुताबिक मुलजिम के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार है। मजीद तफ्तीश जारी। नवाब शाह के रिहायशी को पसंद की शादी महंगी पड़ गई। अब्दुल मजीद और अहलिया की आला अदलिया से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त। पसंद की शादी के बाद अहलिया के वालिद और भाइयों से जान का खतरा है। अब्दुल मजीद का दावा, कहा कि ससुराल वाले शहर में ढूंढ रहे हैं। खतरात के पेश नज़र हर चंद रोज में रिहाइश तब्दील करने पर मजबूर हैं। अदाकार मुनीब भट्ट को शहरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। शहरी की अदाकार के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। FIA के तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत का FIA के तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिपोर्ट पेश न करने पर कार्रवाई का इंदिया। कराची वाले हो जाएं तैयार, जुमे से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। पारा 36 डिग्री तक जाने की तवक्को। 7 अप्रैल से अगले 4 रोज तक शहर गर्मी की लपेट में रहेगा। दिन में शुमाल मशरिक से हवाएं चलती रहेंगी, शाम में समुद्री हवाएं चलने का इम्कान। चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां को सेहतयाब करने के लिए गैर मुल्की डॉक्टर्स इलाज में मसरूफ। गैर मुल्की तंजीम फॉरपॉस के डॉक्टर्स की टीम का 17 साला हथनी का 3 घंटे तवील मुआयना। नूरजहां को क्रेन के सहारे खड़ा कर दिया गया। डॉक्टर्स ने हथनी की हालत खतरे से बाहर होने की नवीद सुना दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने डायरेक्टर कराची जू की अदम मौजूदगी को गैर जिम्मेदारी करार दिया। कार्रवाई का इंतजार। यहाँ के डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि जो उसे बीमारी है उसे यहीं पर ठीक किया जा सके, लेकिन जब वो बीमारी बढ़ती गई और हमारे सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी लोगों ने इसको बड़ा देखा कि ये क्या हो रहा है। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला और मलका नूरजहां के रुखसत होने का वक्त आन पहुंचा। दोनों हथनियों को सफारी पार्क मुंतकिल करने की तैयारियां। डायरेक्टर सफारी पार्क कमर अयूब कहते हैं कि PC1 पर काम जारी है।
सफारी एरिया में जल्द एक और हाथियों का घर तैयार कर लिया जाएगा। चारों हाथियों को 3 एकड़ जगह दस्तयाब होगी। हाथियों की तादाद में इजाफे से सफारी पार्क की रौनकें दोबारा हो जाएंगी। महीने से 2 महीने के दरमियान का टाइम होगा इसका कंस्ट्रक्शन टाइम। जगह एलोकेट कर दी गई है और स्पेस इतना है कि इसको हम इंशाल्लाह ताला मैनेज कर पाएंगे आराम से, लेकिन इतना ही टाइम ऑलमोस्ट उसको लग जाएगा जो वहाँ पे बीमार हथनी है हमारी। सेनेटर वकार मेहदी का 7वीं मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर वकार मेहदी कहते हैं कि मनमाने नताइज की कोशिश की गई तो एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। सिंध और कौमी असम्बली को तहलील करके एक साथ इलेक्शन कराया जाए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मुतालबा। डॉक्टर सफदर अब्बासी कहते हैं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल पर PTI ने GDA के साथ बाज़ाब्ता कोई भी राब्ता नहीं किया। सैयद ज़ैन शाह और हसनैन मिर्जा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है, GDA आइन के साथ है। सनतकारों ने शरह सूद में इजाफे को मईशत के लिए एक और मुश्किल करार दे दिया। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि 21% शरह सूद और बैंक मार्कअप मिलाकर 24% पर कर्जे सूद कैसे अदा होगा। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ाई जा रही है, आइंदा महीनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 85 पैसे की बुलंद सतह छू गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4.5 रुपए महंगा होकर 295 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर कायम। यूरो 6.5 रुपए महंगा होकर 321 रुपए की बुलंद सतह और बरतानवी पाउंड 7.5 रुपए महंगा होकर 366 रुपए की सतह छू गया। अमाराती दिरहम 1 रुपए महंगा होकर 80 रुपए और सऊदी रियाल 1 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 78 रुपए 40 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की भी नई बुलंद तरीन सतह कायम हो गई। 1 तोला सोना 2,500 रुपए महंगा होकर पहली बार 2,17,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने में 2142 रुपए का इजाफा हुआ, 1,86,042 रुपए पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 2,450 रुपए पर बरकरार। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब ने एजाजी लाइफ मेंबर मुकर्रर कर दिया। साबिक ऑलराउंडर्स को उनकी शानदार कैरियर के एतराफ में यह एजाज दिया गया। मोहम्मद हफीज MMCC लाइफ मेंबर पर 25वें पाकिस्तानी हैं। कराची में खवातीन के क्रिकेट टूर्नामेंट का मैदान सज गया। बहादुराबाद क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबले के दौरान खवातीन की 9 टीमें मद्दे मुकाबिल। तीनों टीमों ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। और सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान अपने आबोताब के साथ जारी। प्रोग्राम में हम्माद तनवीर, मौलाना अब्बास मेहदी, डॉक्टर जवाद और मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी ने गैबत पर गुफ्तगू की। प्रोग्राम के दौरान सनाख्वा तंजीन जहरा ने हदिया नात पेश किया। फैज़ अख्तर चिश्ती ने खूबसूरत कलाम पेश किया।